आज नसीम शाह, नसीम शाह, नसीम शाह क्यों आ रहा उसका नाम, ये सोचे। सर फखर से बुलंद किया, पूरे गांव में, उसके पूरे मुल्क में, पूरे शहर में आज उसका डंका है। उसके आने वाले दिनों में जो है अपने बच्चों को सब कहेंगे कि यार नसीम शाह ने जो है ना मैच विनिंग है। वालिद वालिदैन सर फखर से बुलंद होंगे, उनके दोस्तों के सर फखर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जीशान। आप देख रहे हैं सोशल ट्यूब। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, दूसरा ओडीआई मैच। पहला हम जीते हैं बॉलिंग की मदद से। दूसरे मैच में जो है ना 300 का टारगेट दिया। यकीनन बैटिंग का एक जो है ना इम्तिहान था। शुरू में तो हम ओपनिंग बल्लेबाजी और जो है ना बाबर आजम पूरा उतरे, 50 स्कोर किए आज। लेकिन मिडल ऑर्डर ने आज मायूस किया। क्या लगता है आपको एंड में आके जब शादाब आउट हुए? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैच हम हार जाएंगे इस बार अफगानिस्तान से, लेकिन नसीम शाह ने वो याद ताज़ा कर दी। वही स्टाइल, आखिरी ओवर में 11 रन्स और ज़बरदस्त तरीके से चेस किया। क्या कहेंगे आज की परफॉर्मेंस के हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन पाकिस्तानी टीम, ख़ासकर नसीम शाह, शादाब, लव यू के मज़ा आ गया एकदम। मैच को जो है ना एकदम जो दिल जो धड़क रहा था। अच्छा ये इंडिया पाकिस्तान के बाद अगर कोई मैच में दिल धड़कता है तो वो अफगानिस्तान पाकिस्तान हो गया। यानी एक अच्छा एक जो है ना मूवमेंट्स बनता है, मोमेंटम बनता है, मज़ा आ जाता है कि पहले से भी ये होता था कि इंतज़ार होता था कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो उसमें, और इत्तेफाक है कि इंडिया खेलना ही नहीं चाहता है। तो इस वजह से बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन अब जो है, अब हमारे लिए एक परेशानी जो है दूर हो चुकी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान टीम से जो मैच शुरू होता है तो वाकई मज़ा यानी दुबाला हो जाता है। अच्छा जिस तरीके से गुलबाज और इब्राहिम ने जिस तरीके से लेके गया था मैच को, उस हिसाब से मेरे ख्याल से आई थिंक स्कोर नहीं बन सका। अभी भी जैसे कह रहे हैं, मिसाल के तौर पे इंडिया की मीडिया कह रही है कि 300 स्कोर किया तो अगले ने 151 किया। कोई बात, नो डाउट गुलबाज के लिए मैं क्लैपिंग करता हूँ और उसको दिल से मुबारकबाद देता हूँ। उसने फर्स्ट टाइम किया और मेरे ख्याल से शायद रिकॉर्ड भी बनाया, बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ा है कि 5 मैच खेल के 5 वो जो किया है मुसलसल, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन गुलबाज 151 रन और 80 रन इब्राहिम का, वो वाकई रायगा ही है। क्योंकि आप जिस तरीके से 80 और 151 रन लेके गए, 226 रन आई थिंक या 227 मेरे ख्याल से पहली विकेट गिरी, तो ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि 200 रन का पार्टनरशिप, एकदम सरप्राइज हो गया 200 रन का पार्टनरशिप में। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से अफगानिस्तान टीम की बैटिंग है, जैसे कहते हैं ना कि ये T10 और T20 की बादशाह है, शहनशाह है, जैसे वेस्ट इंडीज़ को कहा जाता है कि यार ये T20 और T10 को जो फॉर्मेट आ गया, इसमें कोई भी किसी को कमज़ोर नहीं समझा। और वाकई वेस्ट इंडीज़ और इसको अफ़गानिस्तान को बिल्कुल एकदम ये सरप्राइज़ कर सकते हैं। मैच जिस तरह सूरत हाल था, मैं तो कह रहा था शायद 350 400 भी लग सकते थे बोर्ड पे, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर वो स्किल एबिलिटी है जो वाकई 350 400 बनाने वाली टीम है। मैं मुबारकबाद अभी भी देता हूँ अफगानिस्तान को। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने फाइट नहीं किया। एक लास्ट मैच में, यानी ज़्यादा दिन नहीं चले जाएं आप, सिर्फ एक दिन पहले वो जो है आपका 59 पे ऑल आउट होने के बाद, ये मुझे बहुत खुशी हुई। देखिए हमारी भाई टीम है अफगानिस्तान, वो ये खुशी हुई कि 59 पे ऑल आउट होने के बाद गुलबाज और इब्राहिम ने देखा कि कौन से जगह पे हमारी खामियां थी, कौन सी गलती थी। उन्होंने क्या किया, मोहतात अंदाज अपनाया। पिच भले कोई सी भी थी, लेकिन उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को और नसीम शाह को शुरू में उन्होंने उस पर जो है डिफेंस भी रहे, सही है, सिंगल डबल रन लिया, फिर बाद में अटैक पे भी आए, सिंगल डबल अटैक सिंगल, यानी बिल्कुल दरमियाना किया। जो बॉल बाहर जा रही थी उसको छोड़ दे रहे थे, जो बॉल जो है अंदर आ रही थी तो अगर वो ख़तरनाक थी तो उसको स्टॉप कर रहे थे। अगर वरना सिंगल डबल वो अपने जिस तरीके से चल रहे थे वही, वरना आप देखें 151 पे 151 स्कोर क्यों है, वरना पिछले 100 रन उसने किया था तो मेरे ख्याल से 120 बॉल पे। तो वही मज़ा था, उन्होंने मोहतात अंदाज से खेलने के बाद जो है, जो मेहनत उन दोनों ओपनर ने किया था वो उनके मिडल ऑर्डर ने उसको ज़ाया कर दिया। क्योंकि ये स्कोर मेरे ख्याल से ईशान भाई भी इससे मुत्तफिक नहीं होंगे कि ये 300 रन नहीं, ये बोर्ड पे 350, कम उस कम 350, वरना 400 तो कहीं नहीं गया। क्योंकि जो भी वो मैच देख रहा था, और भाई अफगानिस्तान
कलाई से खेलते हैं, उसके बाजू है, शोल्डर है, और वो वाकई वो एक चट्टान टीम है। अच्छा, बाबर आजम इतने दिन से खेल रहे हैं, मुझे ये समझ में उनके नहीं आ रहा है कि वो क्या कहते हैं, फास्ट बॉल को स्लो वन कराया और उन्होंने उसको एज दे दिया और कैच दे के आ गए। इसी तरीके से इमामुल हक, मुझे समझ में नहीं आया कि तुमने अगर आगे स्टार्ट किया, अगर रन बनाना तो भाग तो दे। अब वहाँ रिजवान रुक गया और रिजवान नहीं रुकता तो वो रन था, और फिर भी ऐसा खतरनाक रन लेने की क्या ज़रूरत है जब आप अपना तरीके से चल रहे हो, कोई स्कोर है, रन रेट है। मैं चाहता हूँ कि अच्छा, मैं 91 को जो है ना, मैं इसको वेलकम नहीं कहूँगा इमामुल हक को। ठीक है, अच्छा खेला, दिल लुभाया उसके इस्तकबाल, लेकिन मैं 91 को कभी भी जो है ना वो सेलिब्रेशन नहीं करूँगा इस वजह से, और ना 53 का बाबर आजम का करूँगा। जब आप चाहते तो ये मैच को फिनिश करके बाबर आजम और इमामुल हक आ सकते थे, तो वो आए नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये समझ में नहीं आ रहा, फ़खर जमान बॉडी लैंग्वेज वो बात नज़र नहीं आ रही जो पहले जो उसने 200 रन बनाया था मेरे ख्याल से। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एक मैच हारा, वो मैच 2-3 विकेट 2-3 विकेट गिर जाती है, साहबजादा फरहान साहबजादा भी आउट हो जाते हैं उसके, वो भी 20 ओवर का मैच, मुश्किल मैच में पता नहीं 192 का टारगेट था या 200 का, उसको चेस कर लिया फ़खर जमान ने और वन मैन आर्मी शो किया। और वैसे भी मेरे ख्याल से आर्मी तो है वो, लेकिन अब उसके बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, लगता है कि थका हुआ है, शायद वो रिटायरमेंट लेता। मेरे को तो ऐसा लगता है कि शायद वो इस वर्ल्ड कप का उसका आखिरी है। हमें 53 या 91 नहीं चाहिए। आप देखें कि जब सेलिब्रेशन किया नसीम शाह ने, तो ज़्यादातर मीडिया क्या कह रहा था, नसीम शाह, नसीम शाह क्यों, फिनिशर लड़का है, दिल जीतना, वो उसको कहते हैं कि फिनिश करके आए। आप पूरा लीडर, आप देखें 151 गुलबाज बनाया, लेकिन अभी कोई याद नहीं कर रहे, इसलिए उसको याद नहीं कर रहे। हाँ, इसलिए याद नहीं, उससे कर रहे कि याद नहीं कर रहे हैं कि वो 151 जो है मज़ा नहीं आया, क्यों टीम लॉस हो गई। आज नसीम शाह, नसीम शाह, नसीम शाह क्यों आ रहा उसका नाम, ये सोचे। आने वाले दिनों में जो है अपने बच्चों को सब कहेंगे कि यार नसीम शाह ने जो है ना मैच विनिंग है, सर फखर से बुलंद किया, पूरे गांव में, उसके पूरे मुल्क में, पूरे शहर में आज उसका डंका है। उसके वालिद वालिदैन सर फखर से बुलंद होंगे, उनके दोस्तों के सर फखर से। तो ये जब नसीम शाह काम किया बेहतरीन। इसी तरह आज हारिस रऊफ ने भी साथ दिया, वो चौका हो जाता है, लेकिन बहुत गुड फील्डिंग एफर्ट किया अफगानिस्तान के फील्डर ने, जो 3 रन बने। नसीम शाह के अंदर ये स्किल एबिलिटी है कि वो चौका या सिंगल बना के दे देगा। आप इतना आगे निकल गए और दूसरे को मौका दे दिए सब। आप बार बार देखो, अब इंडिया का मैच हम लोग कहते थे, क्या कहते थे, कमज़ोर दिल वाले नहीं देखे। अब क्या हम ये भी कहेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच वाले भी कमज़ोर दिल वाले नहीं देखे? अब जब वो आप आउट हो गए शादाब, तो अब क्या हुआ, तो अब तो काफ़ी लोगों ने टीवी बंद कर दिया होगा, जो नेट पे देख रहे थे उन्होंने भी बंद किया। ऐसे ही हुआ, धड़क रहा था दिल कि अब 6 बॉले 11 रन है, नसीम शाह कैच दे दिया या हारिस रऊफ रन आउट हो गया तो मैच ख़त्म। मकसद इस तरह नहीं करें। जब आपको इतना बड़े, आप नायब कप्तान हैं मेरे ख्याल से, तो आप नायब कप्तान को मालूम होना चाहिए कि इस तरीके से नहीं करने का। दूसरी बात ये, मैं इस रूल पर प्रोटेस्ट करता हूँ कि ये रूल को फर्स्ट वार्निंग होना चाहिए, वरना कल को आईसीसी पे ये इंडिया ही चीखेगा कि भाई ये जो है ना फ़ौरन ही तुम्हारे खिलाड़ी इस तरह आउट हो जा रहे हैं। इसी तरीके से उसामा मीर, ये कोई तरीका नहीं है आप पहला बॉल रोक के दूसरे बॉल में, आप जब आपको पता है भी हम सेट नहीं हुए, बॉल फुटबॉल की तरह नज़र ही नहीं आ रहा, आपने दे दिया वहीं पर, नहीं भी प्रेशर को प्रेशर बना दिया। इसी तरीके से सलमान आगा, ओ भाई इससे अच्छा तो मैं सलमान आगा की जगह मोहम्मद नवाज को खिला लेते हैं। अच्छा, इफ्तिखार चाचा से वहाब रियाज को बड़ा 6 छक्के मार दिए और लीग में बहुत अच्छा खेल रहे, और जिस मैच में उनकी ज़रूरत है उसको वो नहीं खेल सके। ऐसा नहीं है कि वो आसिफ अली की तरह आया 4 शॉट खेला और आउट हो गया चला गया, अफरीदी की तरह आया चला गया। वो उसके अंदर एक एबिलिटी है इफ्तिखार चाचा के अंदर कि सिंगल डबल करता है, सेट होने के बाद वो एकदम तूफान बन जाता। लेकिन आपने उनके साथ ज़्यादती नाइंसाफ़ी किया, उनके नंबर को चेंज कर दिया और नंबर ऐसा चेंज किया कि एकदम उसको पीछे भेज दिया। आखिर आना ही पड़ा इफ्तिखार को, वो क्या खेलेगा जिसका नंबर अगर मिसाल के तौर 2 प्लेयर के पहले पड़ता है, आपने उसको 2 प्लेयर के बाद भेजा। तो इस तरीके से इफ्तिखार की कैरियर को आप ख़राब ना करें। तो हम कहने चाहते हैं कि किसी प्लेयर को वेस्ट नहीं करें। जब बाबर आजम रिजवान, मोहम्मद रिजवान की बात को सुनते हैं, T20 में ओपनर लाते हैं, तो इफ्तिखार चाचा का जो नंबर आगे है ना, तो उसको पीछे नहीं करे, क्योंकि एक बैट्समैन जिस नंबर पे खेलता है उस पर वही इस कारकर्दगी दिखा सकता है।